हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैंने लास्ट मंथ अनअकैडमी ज्वाइन किया था। अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस आप काफ़ी सारी देख रहे होंगे, है ना। और एक प्लस कोर्स भी आ चुका है मेरा अनअकैडमी पे। पहले एक और प्लस कोर्स आने वाला है जिसको आइकॉनिक बैच के अंडर में रखा गया है। अभी आइकॉनिक बैच बाकी प्लस कोर्सेज से कैसे डिफरेंट है, इसमें क्या नया है, इसमें क्या अलग है, देखो समझना। एक बार हुआ क्या कि मेरे प्लस कोर्स के अंदर मैंने जो टाइमिंग थे ना, जैसे मेरी टाइमिंग 8 to 10 की है उसके अंदर, जो भी प्लस कोर्स चल रहा था, जिसको भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है जो। तो उसके अंदर क्या हुआ, एक दिन मैंने 30 मिनट ज़्यादा पढ़ाने की बोला बच्चों को कि मैं आज एक काम करता हूँ 30 मिनट ज़्यादा पढ़ा देता हूँ ताकि ये टॉपिक मेरा पूरा हो जाए। तो बच्चे बोले कि नहीं सर, इसके बाद भी हमारी क्लास है। कई बच्चों ने लिखा सर मेरी तो सुबह मैथ्स की क्लास थी, रीजनिंग क्लास थी, जीएस क्लास थी। तो मुझे पता चला कि बच्चे किसी और ही ढंग से तैयारी कर रहे हैं। वो मैथ्स भी उसी दिन कर रहे हैं, इंग्लिश भी उसी दिन कर रहे हैं, रीजनिंग भी उसी दिन कर रहे हैं, जीएस भी उसी दिन कर रहे हैं, यानी एक दिन में 8-8, 9-9 घंटे वीडियोज ही देख रहे हैं वो। तो समझना भाई, देखो आप ये बैच में एनरोल करो चाहे नहीं करो, पहले मैं एक बड़े भाई वाली सलाह दे रहा हूँ, आप कहीं से भी करो, कहीं से भी करो, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस कहीं से भी करो जहाँ से आपका मन करे। लेकिन ध्यान रखना, दिन में 4-5 घंटे से ज़्यादा वीडियोस वॉच करने का आपका टाइमिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि खुद सोचो, अगर आप दिन में 8-8 घंटे वीडियोस देख रहे हो तो कितना तो समझ पाओगे उनको, और सेल्फ स्टडी के लिए कहाँ से टाइम निकलेगा। ध्यान रखना, पेपर देने से पेपर नहीं होता। जिस दिन आपकी तैयारी उस लायक हो जाती है जो एग्जाम क्लियर करने के लिए जरूरी है, तब सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि 3 महीने बाद पेपर है, 8-8, 9-9 घंटे रोज के लगा के सिलेबस कंप्लीट कर लिया और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। तो सिस्टमैटिक ढंग से तैयारी करें, एक दिन में 4-5 घंटे से ज़्यादा ना पढ़ें। और इसी थीम को ध्यान में रखते हुए आइकॉनिक बैच लेके आए। जैसे अपने ये ऑफलाइन कोचिंग में नहीं होता था, जैसे पैरामाउंट, केडी कैंपस, प्रूडेंस, इन सब में होता था कि एक दिन में 2 क्लासेस हो रही हैं, जैसे मैथ्स जीएस की एक दिन लगा दी, रीजनिंग इंग्लिश की एक दिन लगा दी, ऐसे करके। तो इसमें रोज का 4-5 आवर से ज़्यादा की आपकी क्लासेस नहीं होंगी, एक पर्टिकुलर शेड्यूल होगा। हाँ, इस दिन मेरी मैथ्स की और इसकी क्लास होती है। जैसे में मेरी क्लास है, मेरी क्लास इसमें ट्यूसडे और थर्सडे को होती। ट्यूसडे और थर्सडे को होगी शाम को 7:15 बजे से 7:45 बजे तक, यानी 6:15 से 7:45 तक। 1.5 आवर्स की 2 क्लासेस होंगी, यानी 1.5 घंटे की 2 क्लासेस होंगी। कहने का मतलब ये बैच उनके लिए बेनिफिशियल है जो अनअकैडमी पे ही सारे सब्जेक्ट करना चाहते हैं, मतलब इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस सब कुछ अनअकैडमी पे कर रहे हैं। सारे के सारे एजुकेटर्स मिल गए और अपना एक पर्टिकुलर शेड्यूल मिल गया भी। इसके अंदर मैथ्स पढ़ा रहे हैं अभिनय शर्मा सर, और इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन मैं ले रहा हूँ, और वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन वाला जो सेक्शन है वो रानी मैम ले रहे हैं। सुमित गोयल सर इसमें रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, और जीएस के भी आपको बेस्ट एजुकेटर्स मिल जाएंगे। तो मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूँ, ये बैच उसके लिए बेनिफिशियल है जिसको ऑफलाइन वाली फील नहीं होती, जैसे कि हाँ भी मेरा एक पेड शेड्यूल है, दिन में इतने घंटे की अपनी क्लास है और इसको अपने को लगाना है। मैं फिर बता रहा हूँ, आप ये बैच लो चाहे नहीं लो, वो वाली जो आपको बात बताइए कि कहीं से भी कर रहे हो आप, XYZ किसी भी ऐप से, किसी भी टीचर का कोर्स लेके कहीं से भी कर रहे हो, दिन में आपका वॉच टाइम 4-5 आवर से ज़्यादा मत रखना, वरना उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं निकल के आएगी। ठीक है, तो ये वाला जो बैच है 11 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसमें मेरा जो टाइमिंग है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप जब बैच पे क्लिक करेंगे तो आपको और टीचर्स के भी टाइमिंग आपको लग जाएंगे पता। ठीक, जब आप बैच को परचेज करेंगे तो मेरा कोड है AVS10, AVS10, A अमन वशिष्ठ सर की शॉर्ट फॉर्म है AVS और फिर 10 AVS10। ये अप्लाई करने से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और एक छोटी मोटी चीज़ें एक आदि और है कि एक तो ये कि जो बच्चे मान लो कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके लिए क्या है कि उनको मैथ्स सर मैं कहीं और कर रहा हूँ, रीजनिंग मैंने पहले कर रखी है, मुझे तो सिर्फ इंग्लिश करनी है, मुझे तो डेली इंग्लिश की क्लास चाहिए। तो उनके लिए जो बैच है वो थोड़ा आगे आएगा, वो 6 सितंबर के आसपास से आएगा। जिसको सारे सब्जेक्ट अनअकैडमी पे करने एक सिस्टमेटिक ढंग से ऑफलाइन कोचिंग की तरह, वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मैं सिर्फ सलाह दे रहा हूँ, मानना ना मानना देखो आपकी मर्जी है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लें तो मिनिमम 1 ईयर का लें। रीज़न क्या है कि जैसे ये वाला बैच आपका चल रहा होगा तो अनअकैडमी पे कैसे होता है, जैसे आपने AVS10 कोड लगाया तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मेरी क्लासेस देख पाएंगे या फिर उस आइकॉनिक बैच की क्लासेस देख पाएंगे, आप SSC के अंदर वाले सब एजुकेटर्स को देख पाएंगे। तो आपको मान लो ऐसा लगा कि नहीं यार, मुझे ना GS में ये वाला पोर्शन इन सर से नहीं, इन सर से करना है। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं यार, ये तो 6 मंथ से थोड़ा सा मेरा ज़्यादा हो गया, 4 मंथ से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो मुझे उस एजुकेटर से भी पूरा कोर्स करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। या फिर मान लो मेरा ये वाला बैच पूरा हो गया, आपको लगा कि यार अभी तो मेरा एग्जाम और थोड़ा आगे है और मुझे इस कोर्स को रिवाइज करना है, दोबारा कोर्स देखना, और वो भी मुझे लाइव देखना है। क्योंकि अनअकैडमी में क्या होता है ना, हर क्लास आपको लाइव भी मिलती है और रिकॉर्डेड भी मिलती है। लाइव में थोड़ा सा ना टेंडेंसी ज़्यादा होती है पूरी क्लास देखने की। तो
आपको लगेगा कि यार मुझे तो कोर्स दोबारा लाइव ही रिवाइज करना है, तो फिर आप कहोगे अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है 3 मंथ्स का, 4 मंथ्स का, तो दिक्कत होगी। अगर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा तो आप कर पाओगे उसको रिवाइज इजीली, कंफर्टेबली अपना सिलेबस भी पूरा कर लोगे और उसको बढ़िया से रिवाइज भी कर पाओगे। आ रही है बात समझ में? तो बस मेरी सलाह है, आपकी मर्जी है, आप भी या तो बिल्कुल डेट टू डेट का सब्सक्रिप्शन ले लो, जैसे 11 अगस्त से शुरू हो रहा है, शायद 11 दिसंबर को खत्म हो रहा है, आप बिल्कुल एग्जैक्ट मंथ गिन के उतना सब्सक्रिप्शन ले लो, आपकी मर्जी। लेकिन मैं सलाह आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे मैंने देखे हैं जिनको कोर्स रिवाइज करना होता है या फिर जिनको किसी और एजुकेटर से पढ़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं ही ठीक नहीं लगा, आपने मतलब कोर्स लिया आइकॉनिक बैच में, आपको सब एजुकेटर अच्छे लगे, मैं नहीं ठीक लगा, ठीक, तो हो सकता है कि आपको इंग्लिश किसी और से पढ़नी हो, सारी की सारी इंग्लिश आपको रानी मैम से पढ़नी हो, बरखा मैम से पढ़नी हो, और बहुत सारे एजुकेटर्स हैं उनसे पढ़नी हो, तो फिर उसके लिए टाइम कहाँ से लाओगे? समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हो? फिर दोबारा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा है कि 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लो। 6 मंथ और 1 ईयर वाले में कोई प्राइस का इतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। भाई वाली सलाह है, आपकी मर्जी है, आप 1 मंथ का लें चाहे 1 ईयर का लें चाहे 2 ईयर का लें, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये थी बैच के बारे में डिटेल्स। AVS 10 मेरा कोड है, आप इस बैच को देख सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे या ऊपर कहीं भी लिंक दे दूंगा मैं। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको बैच पे ले जाएगा। बैच में आपको मेरा शेड्यूल भी दिख जाएगा, अच्छा इस दिन ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, और नीचे गेट सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करके बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है भाई। और फ्री क्लासेस जैसे चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। सैटरडे संडे को मैं अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस लेता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी फ्री क्लासेस डालता रहता हूँ। और इतना देखो, आपने देख लिया होगा कि फ्री क्लासेस में भी मैं टाइम पास नहीं करता, बल्कि मैं अपने जो प्लस कोर्स वाले बच्चे होते हैं उनके लिए भी ऐसी क्लासेस ऐसे कह देता हूँ कि वो फ्री क्लास आपको देखनी पड़ेगी। तो फ्री क्लासेस भी चलती रहेंगी, ऐसा नहीं कि फ्री क्लासेस कोई बंद हो रही हैं, वो भी चलती रहेंगी, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल है, अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है, अनअकैडमी का स्पेशल वाला प्लेटफॉर्म है, जैसे मैं फ्री क्लासेस अभी चलाता हूँ वैसे ही चलती रहेंगी। जो लोग प्लस में या पेड कोर्स लेना चाह रहे हैं उसके लिए ये वाला बैच है भाई अनअकैडमी पे, ठीक है, ये ले सकते हो आप। तो इसके लिए अभी थैंक यू, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो, अपने दोस्तों को रिकमेंड कर दो। देखो जैसे मोस्टली ना मेरे पास जो बच्चे आते हैं, या मेरे पास ऑनलाइन कोर्स हो चाहे ऑफलाइन कोर्स हो, जितने भी बच्चे आते हैं वो रिकमेंडेशन से आते हैं। जो बच्चों ने जिन्होंने कोर्स लिया होगा उन्होंने किसी न किसी ने उनको रिकमेंड किया होगा। तो ऐसे ही आप भी किसी को रिकमेंड कर दो अगर मुझसे पढ़ना पढ़ाना आपको ठीक लग रहा है ना। तो मिलते हैं भाई जल्दी 11 को 6:15 पे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।